अच्छा बच्चों, आज करेंगे डिफरेंशिएशन क्लास 12th का कुछ क्वेश्चन फ्रॉम एग्जाम्पल से और एक क्वेश्चन किससे, एक्सरसाइज से। आपका एनसीईआरटी का कुछ क्वेश्चन है, इसमें देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर आपका क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखो क्वेश्चन कोई भी है, देखिए ध्यान से। फर्स्ट, फॉर ए पॉजिटिव कांस्टेंट, क्वेश्चन फॉर ए पॉजिटिव कांस्टेंट, ये एग्जाम्पल 47 है, 47 एग्जाम्पल। फॉर अ पॉजिटिव कांस्टेंट, ए एक पॉजिटिव कांस्टेंट है। फाइंड dy by dx, फाइंड dy by dx when या where x is equal to, y is equal to a की पावर t plus 1 by t और x is equal to t plus 1 by t की पावर a। सॉल्यूशन, ये क्या है, a कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है। आपको बता रखा है डी डी एक्स ऑफ कांस्टेंट की पावर क्या होगा, वेरिएबल होगा। मीन्स लाइक एग्जांपल, डी डी एक्स ऑफ किसका, a की पावर x का क्या होता है, a की पावर x log a, फिर x का डिफरेंशिएशन, x का भी होता है, तो x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, इसलिए हम उसको लिखते नहीं है। तो ये जो है, ये मेरा a है, ये पूरा किसका काम करेगा, x का। तो पहले इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। y इज इक्वल टू a t प्लस 1 बाई टी, तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t, t के रेस्पेक्ट में करेंगे। तो डी डी वाई अपॉन में डी टी इज इक्वल टू डी डी टी किसका, a की पावर t प्लस 1 बाई टी, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। ये तो dy बाई डी टी आ गया, dy बाई डी टी इज इक्वल टू a की पावर x का डेरिवेटिव, a की पावर x log a की पावर t प्लस में 1 बाई टी, फिर क्या आएगा log a, ये आ गया a की पावर x log a, फिर उसके बाद किसका डेरिवेटिव लेंगे, t प्लस 1 बाई टी का डिफरेंशिएशन। यहाँ पर x है इसलिए हम डायरेक्ट लिख देते हैं, यहाँ पर x नहीं है, यहाँ x के बदले क्या है, t है, तो क्या लेंगे डी डी टी किसका डेरिवेटिव, t प्लस 1 बाई टी का। अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। दिस इज, ये क्या है मेरे पास, a की पावर t प्लस 1 बाई टी, a की पावर t प्लस 1 बाई टी ब्रैकेट, ये क्या आ जाएगा log a, और t का डिफरेंशिएशन 1 और 1 बाई टी का माइनस 1 बाई टी स्क्वायर। ये तो आपको याद होगा, माइनस 1 बाई टी स्क्वायर कैसे, 1 अपॉन में t का डिफरेंशिएशन, t ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, पावर हो जाएगा, माइनस में क्या हो जाएगा, पावर हो जाएगा। तो डी डी टी किसका, t की पावर माइनस 1, तो माइनस आगे आ गया, माइनस 1 t की पावर माइनस 2 और पावर माइनस में नीचे जाएगा क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में टी स्क्वायर। तो 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन या 1 अपॉन टी का डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होगा, 1 बाई टी स्क्वायर, माइनस में 1 बाई टी स्क्वायर, माइनस में 1 बाई टी स्क्वायर। ये डिफरेंशिएशन किसका हो गया, डी वाई बाई डी टी। अब निकालेंगे डी एक्स बाई डी टी, तो x हमारे पास क्या है, t प्लस 1 बाई टी की पावर a, और इसको डिफरेंशिएशन करेंगे कौन से फॉर्मूले से, x की पावर n के फॉर्मूले से, क्योंकि x क्या है, वेरिएबल है, और a क्या है, कांस्टेंट। तो वेरिएबल की पावर कांस्टेंट हो, ये मेरे पास क्या है, वेरिएबल x, और ये क्या है, कांस्टेंट, x की पावर n। ये मेरा x का रोल करेगा, ये मेरा n का करेगा। तो फॉर्मूला क्या होता है, nx n माइनस 1, nx n माइनस 1, और x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, इसलिए इसको लिख देते हैं। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, डी एक्स अपॉन में डी टी लिखेंगे, इज इक्वल टू डी डी टी किसका, t प्लस 1 बाई टी ब्रैकेट क्लोज a आएगा। अब इसमें लगा देंगे x की पावर n वाला फॉर्मूला, तो क्या आएगा, डी एक्स अपॉन में डी टी इज इक्वल टू a कॉन्स्टेंट आगे, a t प्लस 1 बाई टी की पावर a माइनस 1, और फिर डी डी एक्स ऑफ डी डी टी, इसका डेरिवेटिव ले लिया, फिर किसका, इस x का, x क्या है की जगह क्या है, t प्लस 1 बाई टी। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे,
तो मेरे पास आएगा dx अपॉन में dt इज इक्वल टू ए सेम t प्लस 1/t की पावर a माइनस 1। अब इसका डिफ्रेंशिएशन वही सेम, t का डिफ्रेंशिएशन 1 आ गया और 1/t का माइनस 1/t स्क्वायर आ गया। ये मेरे पास आ गया dx/dt। क्या आ गया dx/dt। अब निकालना क्या है, dy/dx निकालना है। क्या निकालना है, dy/dx। तो ये ऊपर और ये नीचे, dy/dx इज इक्वल टू dy/dt डिवाइडेड बाई dx/dt, dx अपॉन में dt। अब वैल्यू पुट कर देंगे, dy/dt की वैल्यू यही, इसकी जगह क्या देंगे, dy/dt की जगह a t प्लस 1/t log a, ये आ जाएगा। तो व्हाट इज आवर आंसर, हमारा आंसर क्या आएगा, dy/dx। तो dy/dt क्या है, dy/dt a t प्लस 1/t इंटू में log a इंटू में क्या आएगा 1 माइनस 1 अपॉन में t स्क्वायर, ये आंसर आ जाएगा। ये तो dy/dt आ गया और इसके बाद अपॉन में dx/dt, और dx/dt क्या था मेरे पास, a t प्लस 1 अपॉन में t की पावर a माइनस 1 और क्या था 1 माइनस 1 अपॉन में t स्क्वायर। ये मेरे पास ये रहता है, ये मेरे पास ये था, ये लिख दिया। ये वैल्यू कहाँ रख दी, वैल्यू इसमें रख दी। तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, जो कटता है कट कर देंगे, ये दोनों कट हो गया। तो बचा क्या, dy/dx इज इक्वल टू a की पावर t प्लस 1/t ब्रैकेट क्लोज log a, और ये क्या आ गया नीचे a ब्रैकेट t प्लस 1/t की पावर a माइनस 1। एंड नाउ ये मेरा सॉल्यूशन आंसर आ गया, ये मेरा क्या आ गया, आंसर आ गया। अब हम करेंगे एक क्वेश्चन और करेंगे, कौन सा वाला, 14 क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन देखिए जरा, थोड़ा सा इतना आसान नहीं है बट यू टू चेक, आपने चेक करना है। क्वेश्चन और करते हैं। देखिए हमारे पास अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इफ मिसलेनियस का एग्जाम्पल, क्वेश्चन नंबर सेकंड, जो भी एग्जाम क्वेश्चन है। देखिए इफ, ये मिसलेनियस का है 14, मिसलेनियस चैप्टर 5 का क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे। इफ x इज इक्वल टू नहीं 1 माइनस वाई प्लस में y 1 प्लस y रूट में 1 प्लस x इक्वल टू 0। तो हमारे पास क्या है, फॉर -1 लेस देन x लेस देन 1, तो प्रूव दैट dy/dx हमने प्रूफ करना है -1 अपॉन में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये प्रूफ करना है। तो कैसे करेंगे इसे सॉल्व, देखिए सॉल्यूशन। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन उतारेंगे, रूट में 1 प्लस वाई इज इक्वल टू, सॉरी बीच में प्लस वाई रूट में 1 प्लस एक्स इक्वल टू 0। एक को इधर ले जाएंगे, एक फंक्शन को इधर ले जाएंगे, तो क्या आएगा, x रूट में 1 प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस वाई रूट में 1 प्लस एक्स। अब क्या करेंगे, यहां से हम रूट हटाने की कोशिश करेंगे। रूट हटाने के लिए क्या करेंगे, रूट हटाने के लिए करेंगे हम स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। अब इसे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो हमारे पास क्वेश्चन आ जाएगा, x रूट में 1 प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस वाई रूट में 1 प्लस एक्स, इसका भी स्क्वायर आ जाएगा और इसका भी स्क्वायर आ जाएगा। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये वाली प्रॉपर्टी लगेगी। ये देखो x का स्क्वायर फिर इसका भी स्क्वायर होगा, x का स्क्वायर फिर रूट में 1 प्लस वाई ब्रैकेट क्लोज का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वाई, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा y का स्क्वायर, फिर क्या करेंगे रूट में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब ये स्क्वायर से रूट कट जाएगा। इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगाई हमने, ए बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये वाली प्रॉपर्टी लगा दी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो इसमें लगा देंगे वैल्यू एक्स स्क्वायर
रूट में 1 प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर आ गया मेरे पास, एक्स स्क्वायर इज सेम, और इसका स्क्वायर और इसका रूट क्या हो जाएगा, कट जाएगा, बचेगा क्या 1 प्लस वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, और ये बचेगा स्क्वायर से रूट कट जाएगा, ये स्क्वायर से रूट कट, ये स्क्वायर से रूट कट, तो मेरे पास क्या बचा, एक्स स्क्वायर बच गया, एक्स स्क्वायर बच गया, और क्या बचा 1 प्लस वाई इज इक्वल टू का इज इक्वल टू, और ये इक्वल टू वाई स्क्वायर का वाई स्क्वायर और 1 प्लस एक्स का 1 प्लस एक्स, ब्रैकेट ओपन, क्या करेंगे ओपन ब्रैकेट, तो एक्स को 1 एक्स स्क्वायर को 1 से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को वाई से एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर को 1 से वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को एक्स से एक्स वाई स्क्वायर आ गया। अब सारे इधर लाएंगे, नहीं लाएंगे, हम किसको लाएंगे, हमारे हिसाब से सिंप्लीफाई, ये एक्स स्क्वायर ये इधर ले आएंगे, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आ जाएगा, ये क्या है एक्स वाई का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई। ये हमने एक साथ क्यों रखे, क्योंकि दोनों में एक्स वाई कॉमन है, दोनों में क्या एक्स वाई कॉमन है, तो हमने एक साथ रख दिए। तो अब इसमें आइडेंटिटी लग जाएगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू, इन दोनों में कुछ कॉमन है, इन दोनों में क्या कॉमन है एक्स और वाई कॉमन है, एक्स वाई क्या है कॉमन, एक्स बाहर आ गया, वाई इसमें 2 है, एक वाई बाहर आ गया, एक वाई बच गया माइनस एक्स वाई बाहर आ गया, एक एक्स बच गया। अब हमारे पास क्या है एक्स प्लस वाई ब्रैकेट क्लोज एक्स माइनस वाई, ये दोनों सेम है, बस प्लस माइनस का फर्क है, तो हम क्या करेंगे माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे, तो इधर क्या बचेगा एक्स वाई बचेगा, ब्रैकेट इसके साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस का और ये प्लस का, तो क्या हो जाएगा एक्स माइनस वाई, ये दोनों कट हो जाएंगे। अब जो बचा उसे लिख देंगे, क्या बचा मेरे पास एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स वाई, ये बच गया। अब इसको सॉल्व कर देंगे, इसको सॉल्व कर देंगे, तो क्या करेंगे एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स वाई, मेरे पास आ गया एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स वाई, तो क्या करेंगे y को इधर ले जाएंगे, तो क्या आएगा x इक्वल टू माइनस एक्स वाई माइनस वाई, y को इधर ले गए माइनस y हो जाएगा, दोनों में कुछ कॉमन, x माइनस कॉमन आ गया और y कॉमन आ गया, तो बचा क्या माइनस बाहर y बाहर, बचा क्या x माइनस बाहर प्लस y बाहर आ गया तो 1 बचा। अब ये y के साथ क्या है x प्लस 1, ये इधर जाए क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, x अपॉन में x प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस वाई, अब क्या करेंगे डिफरेंशिएट करेंगे, क्या कर देंगे डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, w मीन विद, t मीन ने r मीन रेस्पेक्ट टू x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, डी डी एक्स ऑफ किसका x अपॉन में x प्लस 1 इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ किसका y का, और आगे क्या आ जाएगा ये माइनस, इसमें क्या लगा देंगे क्वोशंट रूल लगा देंगे, क्या लगा देंगे क्वोशंट रूल, क्वोशंट रूल कैसे होगा देखो, नीचे वाला x प्लस 1 फिर डी डी एक्स ऑफ किसका x का प्लस नीचे वाला डेरिवेटिव ऑफ ऊपर वाला, फिर ऊपर क्या है माइनस आएगा बेटे डिवाइड में क्या आता है माइनस, सॉरी डिवाइड में माइनस आता है, डिनोमिनेटर नीचे वाला डेरिवेटिव ऑफ ऊपर वाला, या आप डिनोमिनेटर भी बोल सकते हैं, डिनोमिनेटर डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर, कौन सा वाला फॉर्मूला लगेगा ये वाला देखिए, u अपॉन में v अपॉन में v u डैश माइनस u v डैश अपॉन में v का स्क्वायर, नीचे वाला क्या है बेटे x प्लस 1 डिफरेंशिएशन ऑफ ऊपर वाला क्या है मेरे पास x, नीचे वाला डेरिवेटिव ऑफ x 1 आ गया, फिर माइनस ऊपर क्या है मेरे पास x, डी डी एक्स ऑफ किसका x प्लस 1 का इज इक्वल टू माइनस का माइनस y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स, y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स, माइनस में dy बाई डी एक्स अपॉन में नीचे वाले का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर x प्लस 1 का होल स्क्वायर, नीचे वाला डेरिवेटिव ऑफ ऊपर वाला माइनस ऊपर वाला डेरिवेटिव ऑफ नीचे वाला और फिर नीचे वाले का होल स्क्वायर, v डी डी एक्स ऑफ u फिर u डी डी एक्स ऑफ v बीच में माइनस अपॉन में नीचे वाले का स्क्वायर, x प्लस 1 इज सेम, x का डिफरेंशिएशन 1 माइनस x इज सेम, x का 1 और 1 का 0, तो 1 प्लस 0 1 ही आएगा अपॉन में x प्लस 1 का होल स्क्वायर आ गया इज इक्वल टू माइनस डी वाई अपॉन में डी एक्स, ये x से ये x कट, जो बचा लिख दिया, क्या बचा 1 अपॉन में 1 प्लस x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस डी वाई बाई डी एक्स, अब ये माइनस इधर ले जाएंगे तो क्या आएगा डी वाई बाई
डी एक्स इज इक्वल टू -1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर। ये मेरा आंसर आ गया, ये हमें प्रूफ करना था। इस हिसाब से ये क्वेश्चन हमारा कौन सा था? थर्ड क्वेश्चन, नो मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 14। इज इट क्लियर? अब ऐसे ही क्वेश्चन हम करेंगे, एक और क्वेश्चन करेंगे जो एनसीईआरटी में थोड़ा सा क्या है, टफ क्वेश्चन है। अब आपके देखिए क्वेश्चन नंबर, हम करेंगे क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 5.6 का क्वेश्चन नंबर, एक्सरसाइज 5.6 का क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 ये हमें दे रखा है y इज इक्वल टू इफ x इज इक्वल टू रूट में a साइन इनवर्स एक्स टी। फिर क्या दे रखा है? y इज इक्वल टू a कॉस इनवर्स t। ये दे रखा है रूट में। तो हमें प्रूफ करना है सो दैट dy बाई डी एक्स, डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई अपॉन में एक्स, ये वेरीफाई करना है। तो सॉल्यूशन देखिए, व्हाट इज सॉल्यूशन? ये x दे रखा है, तो x इज इक्वल टू a साइन इनवर्स t का रूट, ये दे रखा है, और y दे रखा है हमारे को a कॉस इनवर्स t का होल रूट। तो आपने क्या करना है, इसमें दोनों को मल्टीप्लाई करना है। इसको ले लिया मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको ले लिया इक्वेशन नंबर सेकंड। मल्टीप्लाई फर्स्ट एंड सेकंड, सबसे पहला काम मल्टीप्लाई कर देना। मल्टीप्लाई फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? देखो, लेफ्ट को लेफ्ट में मल्टीप्लाई, राइट को राइट में। लेफ्ट क्या है मेरे पास? x, और क्या है? y। x को किससे मल्टीप्लाई? y से, इज इक्वल टू राइट को राइट में a साइन इनवर्स t आ गया रूट में, मल्टीप्लाई a कॉस इनवर्स t आ गया मल्टीप्लाई में। एक्स वाई का एक्स वाई इज इक्वल टू a का a, इसका मतलब क्या है? दोनों सेम है तो रूट में आ जाएगा, रूट में a साइन इनवर्स t आ जाएगा, साइन इनवर्स t इंटू में a कॉस इनवर्स t आ गया। क्योंकि हमारे पास रूट a इंटू में रूट b किसके बराबर लिखते हैं? रूट a भी लिखते हैं। मैंने वो प्रॉपर्टी लगा दी। एक्स वाई इज इक्वल टू रूट में, अभी बेस सेम a पावर ऐड हो जाती है, साइन इनवर्स t प्लस में कॉस इनवर्स t, ये दोनों प्लस हो जाएंगे। साइन इनवर्स t प्लस कॉस इनवर्स t। अब साइन इनवर्स t प्लस कॉस इनवर्स t मेरा क्या होता है? 1 होता है। क्या होता है? ये साइन इनवर्स t है। साइन इनवर्स t प्लस कॉस इनवर्स t क्या होता है? पाई बाई 2 ड्यूटी, बट साइन इनवर्स t प्लस में कॉस इनवर्स t इज इक्वल टू पाई अपॉन 2, ये होता है। तो इसकी जगह मैं रख दूंगा पाई अपॉन में 2। तो एक्स वाई इज इक्वल टू a की पावर पाई बाई 2 का होल रूट। क्यों? साइन इनवर्स t प्लस कॉस इनवर्स t इज इक्वल टू पाई बाई 2। ऐसे ही टेन और कॉट होते हैं, ऐसे ही सेक और कॉसेक होता है। ऐसे क्या होता है? टेन इनवर्स t x या t प्लस में कॉट इनवर्स t इज इक्वल टू, वो भी पाई बाई 2 होता है। या कॉसेक इनवर्स t प्लस में सेक इनवर्स t, x भी हो सकता है, एंगल पे डिपेंड करेगा, लेकिन एंगल दोनों क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो पाई बाई 2 होता है। वैल्यू हमने रख दी। अगर हम देखेंगे a की पावर पाई बाई 2 का होल रूट, ये मेरे पास कांस्टेंट है। ये क्या है? कांस्टेंट है। तो डेरिवेटिव इसका क्या होगा? 0 होगा। तो आप डिफरेंशिएट लिख देंगे किसके रेस्पेक्ट में? x के रेस्पेक्ट में। देखो डिफरेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट में। आप क्वेश्चन देखते रहिए, करते जाना। अगर करोगे तो आपको बहुत इजी लगेंगे। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो बेटे इसमें क्या लगाएंगे? प्रोडक्ट लगा देंगे। डी डी एक्स ऑफ किसका? एक्स वाई का इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ किसका? डी डी एक्स ऑफ किसका? a की पावर पाई बाई 2 का होल रूट। इसमें प्रोडक्ट लग जाएगा, ये u और ये v। प्रोडक्ट रूल में क्या होता है? u v डैश प्लस में v u डैश। ये ऐसा कैसी x डी डी एक्स ऑफ किसका? y का डायरेक्टिव डी वाई बाई डी एक्स प्लस फिर v y का y डी डी एक्स ऑफ किसका? x का डिफरेंशिएशन 1, x का 1, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। तो x डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये प्लस का है, इधर जाएगा किसका जाएगा? माइनस का। तो डी वाई बाई डी एक्स मल्टीप्लाई इधर जाएगा डिवाइड। तो हमारे पास आंसर आ गया डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई अपॉन में एक्स।
ये आ गया, इट इज अवर आंसर। इस तरीके से हम सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास नेक्स्ट वीडियो में एक क्वेश्चन है, वो आपको एक्सरसाइज 5.6 का क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। एंड थैंक्स फॉर टुडे, प्लीज सब्सक्राइब इट। थैंक्स।